आज हमारे साथ ऑर्डिनरी में है रीता बहुगुणा जोशी। मैं आपको पहले थोड़ा सा ऑर्डिनरी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ हम लड़कियों से जुड़े, महिलाओं से जुड़े, जेंडर से जुड़े हर इशू पर बात करते हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, न्यूज़ में हो। हमें लगता है हर लड़की में कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है, हर लड़की में एक ऑर्डिनरी होती है। आज हमारे लिए आप ही ऑर्डिनरी हैं। आपकी नज़रों में ऑर्डिनरी कौन है, कौन नारियों ऑड है? देखिए, आप ऑड वर्ड तो मतलब होता है कि जो थोड़ा अलग। गलत सेंस में देखा जा वो होता है, लेकिन हम फर्क हैं, अलग दिखते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से जो लड़की परंपराओं में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को बहाल रखे, मैं उसको मानती हूँ कि ये अलग महिला है। ऑड जिसको आप बोल रहे हो, आसान नहीं है जो अपने सोशल सिस्टम के अंदर अपने वजूद को कायम करना। ये बहुत आवश्यक, किसी भी तरह करें आप, अपने वजूद को, अपने सम्मान को बरकरार रखना, ये हमारी मैं ऐसी महिला को और महिला मानती हूँ। अच्छा, मैं बागी नहीं बोलूंगी मैं। हाँ, व्यवस्था के अंदर से उभर कर अपने अस्तित्व को स्थापित करना। अब थोड़ी सी आपसे पर्सनल बात करूंगी। कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद है? कोई ऐसी फिल्म जो बड़ी जाबर मुझे लगी हो? सीरियस फिल्म पसंद नहीं है। नहीं पसंद है? मेरी जिंदगी में इतना टेंशन रहता है, मैं एकदम नॉनसेंस पसंद करती हूँ। हंसी मजाक और खूब ठाका मार के हंसती भी हूँ सिनेमा हॉल में। तो आई लव लाइट फिल्म्स, हल्की फिल्में। अब तुम नाम ना पूछना, नाम मुझे याद नहीं ठीक रहेगा। है। इतना समझ लो, भारी भरकम नहीं, रोने धोने वाली नहीं पिक्चर्स में नहीं देखती। कोई एक्टर बहुत पसंद है, फीमेल एक्ट्रेस या जो बहुत? फीमेल एक्ट्रेस भाई बहुत पुरानी तो सभी अच्छी थी, अब नए में भी कौन कौन है, कुछ नाम बताओ तो बताएं। आजकल तो लगभग सभी एक सी हैं। अच्छा, आखिरी आखिरी तुम फिल्म दो चार आपने नाम कौन पूछो। सी देखी? श्रद्धा कपूर, नहीं, वो तो इतनी ठीक है। शी इज आलिया एन भट्ट, ओके, शी इज आल्सो जस्ट दीपिका ओके। पादुकोण? She is a good actress. She is good She is a actress. good actress. Whatever role she takes, she performs. Because I go by my old school of actors who were very intense in whatever. वो जो बहुत गंभीर थे अपने काम के प्रति। तो चाहे वो कोई भी रही हो उस समय की, तो बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस होती थी। आपकी फेवरेट कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा अब कौन? तो रेखा तक हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छा क्रम चला था। वैजंती माला हो, इसलिए पुरानी जो एक्ट्रेसेस थी, रेखा भी बहुत सीरियस एक्ट्रेस थी, अच्छी थी, हर तरह का रोल कर लेती थी। अब इधर तो लड़कियां सब ठीक है, देर ऑल नाइस, बट अच्छा विमेन ओरिएंटेड रोल्स भी, लेकिन बहुत, हाँ, पन्नू, आई लाइक पन्नू, तापसी पन्नू आई लाइक। शी इज गुड बिकॉज शी वो ऐसे से चरित्र प्रस्तुत करती है जो अच्छे लगते हैं देखने में, अच्छे हैं। आई लाइक पन्नू। आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं जब आप फ्री होती है? मतलब ये पॉलिटिक्स से हटकर घर के कामों से भी फ्री होती नहीं, है? आई लव, नहीं, मैं बहुत अच्छी घरेलू काम मुझे बहुत पसंद है। जैसे मुझे फ्री टाइम मिला, सबसे पहले मैं सारे कमरों का दौरा मारूंगी, रोज करती हूँ, एवरी डे, डेली। मुझे 1 घंटा अपने घर के लिए चाहिए। तो हम बहुत पर्टिकुलर, सब चीज़ अपनी जगह पे है कि नहीं, डस्ट है कि नहीं, फ्रिज जरूर खोलना है क्योंकि चीज़ खराब तो नहीं कर रहे हैं सर्वेंट्स। बहुत सामान आ गया। एंड आई लव फ्लावर्स, गार्डनिंग, आई लव गार्डनिंग। तुम कभी भी आओगी, भले मैं छोटे गार्डन होगा, लेकिन बहुत निक नाक रहता है, बहुत साफ सुथरा, बढ़िया। और भले ही हम सरकारी घर में रहें, मान लो हम कहीं बाहर गए और हम होटल में रुके हुए हैं या गेस्ट हाउस में, हमको किसी ने फूल दे दिया, अब हम 11 बजे रात लौटे, तो हम उसको खोलेंगे, ग्लास जग वग में फूल लगाएंगे। अब सुबह 7 बजे निकलना है, तो why am I putting the flowers in pots? Because I don't want them to die. So I love flowers and I love housekeeping. Is my passion. दूसरा, watching serials. Some of the serials, न्यूज़ तो मैं सभी देखती हूँ। मॉर्निंग में इंटरनेशनल न्यूज़, रात को सोने से पहले इंडिया का सर्वे जरूर दें। आपका ललन टॉप भी जरूर देखती हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ज्वलंत विषयों पर आपका बहुत अच्छा उसमें आता है रिव्यू। तो आपका ज़रूर देखूंगी थोड़ी देर के लिए, कुछ जो चीज़ अच्छी लगेगी स्क्रॉल करके। और 2-4 वो भी आजकल वो भी देख रही हूँ सीरियल्स। तुम नाम बताओ दो सीरियल्स के। अरे अनुपमा, रोना धोना वाला नाम मत बताना हमको। मैं भी नहीं देखती, मैं बिल्कुल सीरियल नहीं देखती, मैंने बस हमें तो अनुपमा, तुमने बोला तुमको पुरानी अनुपमा याद आ गई, वो रोती ही रही बेचारी शर्मिला टैगोर शुरू से आगे तक। अच्छा, हमारे ज़माने में एक अनुपमा आई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी, मुझे नहीं पसंद यार, घर में भी रो बाहर भी रो। आजकल वो, मैं वो देख लूँ आजकल मुँह से छल किए जाए। Have you seen that? You must see it. How this girl is standing up against. There's a serial मुँह से छल किए जाए, सोनी। अच्छा, उसमें वो लड़की कैसे अपने मैरिटल लाइफ में शी इज बिकमिंग अ हीरो फॉर ऑल द विमेन। बड़ा अच्छा सीरियल, आई एम वाचिंग। कोई भी ऐसा सीरियल जिसमें विमेन ओरिएंटेशन हो, जिसमें मुझे बस
महिलाओं का जहाँ पर भी सशक्तिकरण नजर आता है, मैं उसको देख रही हूँ आजकल। अहिल्या देख रही हूँ। अहिल्या, मेरी दादी देखती है ये। हाँ, तो तुम भी, हम भी तो नानी दादी हैं। So, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं भी नहीं देखी? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं I've पसंद never है। liked it. मतलब इस- Sorry, I shouldn't say this. मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बहुत नहीं, ओवर लगता मैं है। देखो, इतना उसने किया है स्कोर, इतने कितने एपिसोड्स हो गए, हजारों, तो कुछ तो होगा अच्छा, लेकिन हमारी सोच से नहीं, हमें नहीं हमें पसंद इंटरेस्ट आता। नहीं हाँ, करता हमें मुझे। interest नहीं। ठीक है, तो अहिल्या का तो पता है। अहिल्या अब जो देख, आप- और ये देख रही हूँ, मुझसे छल किए जाए। आई एम वाचिंग मुझसे दिस ऑन सोनी, एंड आई मस्ट सी दैट सावधान इंडिया पे इंडिया का भी, हाँ, उसमें कोई ना कोई अगर देखा ऑन किया कुछ मजा तो आता है ना देखने में। मजा नहीं, बहुत खतर डर भी लगता है। यू गेट अवेकेंड, एक जागृति पैदा होती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बहुत तरह मैं तरह। सीआईडी देखकर बड़ी हुई हूँ, मुझे बड़ा मजा आता था सीआईडी देख। सीआईडी तो फिक्शन था ना, इसमें तो काफी कुछ रियलिटी होती है, चाहे भले ही स्टोरी में उसको थोड़ा ड्रामेटाइज हाँ, करते हैं, dramatize करते हैं। लेकिन एक फैक्चुअल एपिसोड तो है ही है ना। बस यही सब है, ठीक है। अब हमको थिएटर में सिनेमा देखना बहुत अच्छा लगता है, पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इट्स नॉट बीन पॉसिबल टू गो। आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने बात की आपको वो सीरियल पसंद है जिसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, ये हो। आज भी हम देखते हैं जो पावरफुल होके निकले, रोती धोती ना हो। जो पावरफुल हो। हमको रोना धोना पसंद नहीं है। आज समाज में हम बहुत सी स्कीम्स आती हैं, बहुत से कानून बनते हैं महिलाओं के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। ऐसे भारी भारी शब्द इस्तेमाल होते हैं, महिला सशक्तिकरण। लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं ना, हम देखते हैं बहुत सी चीज़ों में अभी भी बदलाव होना ज़रूरी है। सिर्फ कानून बनाकर या सिर्फ किसी एक चीज़ सेक्टर पे काम करके नहीं होता। तो आपको लगता है कि जेंडर सेंसिटिव बनाने के लिए या महिलाओं के सशक्तिकरण बेटा के लिए और देखिए, काम- कोई भी चीज़ है, आपको एक कानून तो बनाना पड़ेगा ना। बिना कानून के अगर 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 हमारे समाज में कुछ नियम ना बने होते तो आज हम लोग सिविलाइज भी ना होते। आज अगर हम सुसंस्कृत हैं तो इस वजह से कि समाज ने नियम बनाए। तो एक सरकार का फर्ज है कानून बनाना। उन कानूनों का अनुपालन कराने का काम किसका है? ब्यूरोक्रेसी का, प्रशासन का। हमारा काम क्या है कि हम समाज के अंदर जागृति उत्पन्न करें। उसके लिए और कुछ मैंने काम होना- 50 साल तो मैंने महिलाओं के ही बीच में काम किया। तुम यकीन मानो 1973 में महिला आंदोलन में प्रवेश की थी, और तब से लेके आज तक जब मुझे राजीव गांधी ने पूछा 90 में कि आप कहाँ काम करना चाहती हैं, तो मैंने कहा महिलाओं के बीच में, महिला कांग्रेस। कैन यू बिलीव इट? लोग मेन बॉडी में जाना चाहते हैं, मैं महिला में गई। तो मेरी सोच ये है कि हम लोगों को जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा है अपना पड़ोस, अपना घर। बड़ी बड़ी बातें तो मैं भी यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ, पर कितने लोगों का जीवन मैंने बदला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझती हूँ मेरे इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, मैं हर एक के जीवन में कोई ना कोई सुधार लाने के लिए तत्पर रहती हूँ। ये मैं वहाँ वोट नहीं देखती, मैं तो ऐसे ऐसे जगह जाके खड़ी हुई जहाँ मैं खड़े होने से मेरा वोट कम हो गया कि भाई आप उस जात में क्यों खड़ी हो गई, या वहाँ जाके क्यों खड़ी हो गई, वो तो आपका वोटर नहीं है। मैंने ज़िंदगी में महिलाओं के विषय पे कभी भी जात पात नहीं देखा, मैं हमेशा महिला के साथ खड़ी हुई। और यही I शायद think जरूरी that भी वो है। ज़रूरी है। मुझसे लोग कहते थे अरे आप ये हैं, आप वहाँ चली गई, वो तो गांव आपको एक वोट नहीं डालता। हमने कहा भाड़ में जाए वोट। इससे वैल्यू सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। तो कानून भी होना चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, जागृति भी होनी चाहिए, और भैया कुछ देने के लिए भी। जैसे तुम अब सशक्त हो रही हो तो तुम किसी एक का जीवन बदलो। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गई तो मैंने कहा अब क्या करोगी, मैंने अपना बताया वाइस चांसलर तक बनूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा सब लेती ही रहोगी कि कुछ वापस भी करोगी समाज को? आपकी माँ ने तो कहा हाँ, मेरी 1973 में। तो मैंने कहा क्या करूँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ? नो नो नो, ज्वाइन द विमेंस मूवमेंट। शी टोल्ड मी तो महिलाओं के लिए काम करो, अभी महिलाएं बहुत पीछे हैं। तो मैंने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया, बहुत काम किया महिलाओं में, बहुत। घर से काम करने की शुरुआत होनी चाहिए, यही हम भी कहते हैं कि स्कूल से कल हम और ये हमारा बहुत ही daily show गंभीर है विषय है, बहुत गंभीर विषय है। Exactly. इसको हर लेवल पर, जेंडर भी नहीं, हम देखते हैं बहुत पुरुष बहुत संवेदनशील होते हैं महिला जागृति के प्रति, और बहुत महिलाएं बहुत ही। और अभी जब जैसे इलेक्शन था, इसके पहले मैं यूपी में अलग अलग जगह गई और मैं महिलाओं से ही बात करने निकली थी। एक टीम हमारी सौरभ ने सिर्फ महिलाओं से ही बात करने भेजी। मतलब हर चुनाव में ना महिलाओं का मुद्दा आता ज़रूर है, महिलाएं मुद्दा ज़रूर बनती है, क्योंकि वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। सब कहते भी हैं कि हो रहा है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती है ना, और जब आप कोई रेप की खबर देखो, उनके खिलाफ कोई क्राइम की खबर देखो, और उस टाइम पे जब मैं देखती हूँ कि नेताओं के इतने इनसेंसिटिव बयान सामने आते हैं, वो कोई भी पार्टी से हो, कोई भी हो, ठीक है, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट महिलाओं को तो आगे आना चाहिए। जो महिला हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहुंची है, विद इन पार्टी भी तो वो ये सवाल आना रेज चाहिए, करे। बिल्कुल होना चाहिए, रेज होता है, करना चाहिए।
और जहाँ तुमने बात की, देखो अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, अब महिलाएं ही तय कर रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी। बिहार की सरकार बनी क्योंकि महिलाएं थी, बंगाल की सरकार बनी क्योंकि महिलाएं थी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार आई है मैम, हाँ 51% हाँ। women, they have voted 2% more than men। तो अब महिलाएं ही बनाएंगी सरकारें, तो अब जो भी है पॉलिटिशियन से सजग हो जाएं। ये सबके लिए मैसेज है। Yeah. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच God ऑर्डिनरी bless. पर आने के God लिए। bless.